नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत का अध्याय नंबर 4 है। संस्कृत साहित्य लेखिका से जुड़े 40 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है संस्कृत भाषा का प्रचार करना, बी है पुरुषों का योगदान बोला जा रहा है संस्कृत लेखिकाओं के योगदान को बताना, और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक साहित्य की अध्ययन करना। क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। संस्कृत साहित्य लेखिका का क्या है? तो योगदान को बताना। 2 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते हैं? केवल पुरुष होते थे, केवल महर्षि होती थी, महिला ऋषि होती थी? सी बोला जा रहा है पुरुष और महिला दोनों होते थे, और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है केवल युवा ऋषि होते थे। तो वैदिक काल में जो है यहाँ पर देखेंगे तो पुरुष और महिला दोनों ऋषि होते थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद जो है उसमें कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? 12, बी बोला जा रहा है 24, सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसमें देखेंगे टोटल जो है 24 ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है अथर्ववेद में जो है कितनी ऋषिकाओं का जो है उल्लेखित मिलता है? 3 बोला जा रहा है 5, 7, 10। तो हम देखेंगे अथर्ववेद में जो है टोटल 5 और ऋग्वेद में हमारा कितना? तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आगे का क्वेश्चन है द्रायणकोपनिषद में जो है किसकी दार्शनिक का रुचि का उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य, बी मैत्री, सी गार्गी और ऑप्शन नंबर डी इंद्राणी। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है जनक की सभा में सशस्त्र कुशल किसे कहा गया था? ऑप्शन ए मैत्री को, बी है अपला को, सी बोला जा रहा है गार्गी को, डी बोला जाए यमी को। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है। गार्गी को क्या बोला जाता है? तो जनक की सभा में सशस्त्र कुशल कहा गया है गार्गी को। देखेंगे हम अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन मधुरा विजयम किसकी रचना हो जाती है? तो मधुरा विजयम जो है गंगा देवी, बी बोला जा रहा है तिरुमलंबा का, सी बोला जा रहा है विजयंका का और ऑप्शन नंबर डी बोला शीला भट्टरिका का। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का मधुरा विजयम जो है गंगा देवी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन अच्युत राय की रानी कौन सा संस्कृत काव्य की रचना की थी? तो अच्युत राय की रानी जो है किस काव्य की रचना की थी? तो यही हमारा जो है हो जाता है वर्दा पढ़ने की रचना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है सी। आगे का क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है वर्दा 9 है, इसके जो है राइटर हो जाते हैं तिरुलंबा, यानी ऑप्शन नंबर बी है। और 10 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में जो है दीर्घतम समस्त पद का प्रयोग किस काव्य में हुआ था? तो मधुरा विजयम में, या बी बोला जा रहा है वर्दा काम पढ़ने में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसमें जो है किया गया था समस्त पद यानी दीर्घतम पद के लिए जो है इसमें प्रयुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी है। 11 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल की कौन सी संस्कृत लेखिका जो है संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए गार्गी, बी बोला जा रहा है पंडिता छामारव, सी है अपला, डी बोला जा रहा है विजयंका। तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पंडिता छामारव को जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। 12 नंबर क्वेश्चन है पंडिता छामारव जो है किस काव्य रचना की थी? तो जो है पंडिता छामारव जो है किस काव्य की रचना किए थे? तो सत्यगृहिता जो है इस काव्य की रचना किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छामारव ने जो है कौन सी पुस्तक को लिखा था? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो मीला लहरी की जो है रचना किए थे पंडिता छामारव, जो कि आधुनिक संस्कृत लेखिका में सबसे ज़्यादा फेमस नाम इसी का है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में जो है विजयंका का प्रथम कल्प किसे माना जाता है? गंगा को, तिरुलंबा को, या ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है विजय भाटिका को, ऑप्शन नंबर हमारा सी है शीला भट्टरिका का, और डी बोला जा रहा है विजय भाटिका का। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजय भाटिका को जो है संस्कृत साहित्य में विजयंका का प्रथम कल्प के रूप में माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन ए पंडिता छामारव, वी गंगा देवी, सी जो है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर डी मैत्री। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। गंगा देवी को जो है दक्षिण भारत में जो है संस्कृत लेखिका में साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है।
60 नंबर क्वेश्चन है, संकल चरित काव्य की रचना किसने किया था? तो संकल चरित नामक काव्य की जो है रचना पंडिता छावराव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी ने जो है किस प्रकार के साहित्य की रचना की है? उपनिषद का, बी महाकाव्य, सी नाटक, ऑप्शन नंबर डी कविता का। तो गंगा देवी जो है महाकाव्य की रचना किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन थी? विजय भाटिका, विजयंका, बी बोला जा रहा है गंगा देवी, सी बोला जा रहा है पंडिता छावराव और ऑप्शन नंबर डी शीला भट्टरिका का। तो इसका जो है पंडिता छावराव जो है संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवयित्री थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी है। आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है किसके योगदान का वर्णन किया गया? तो इसमें जो है पुरुष और महिला दोनों ऋषिकाओं का क्या किया गया है? महिला ऋषिकाओं दोनों का वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किस काल की रचना ही? तो मधुरा विजयम जो है किस काल की रचना है? वैदिक काल, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, आधुनिक काल। तो ये जो है 14वीं शताब्दी की जो है रचना है। कौन सा? तो मधुरा विजयम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसकी रचना किसने किया था मधुरा विजयम की। 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय लेखिका में जो है किसने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? तो यहाँ पर देखेंगे तिरुलंबा जो है, यह जो है दक्षिण भारतीय लेखिका में जो है संस्कृत साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए तिरुलंबा हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, संकल चलित काव्य की रचना जो है किसका जीवन चलित है? तो शंकर चलित काव्य की जो रचना है ये इसके पिताजी जो थे शंकर, उसके आधारित पर उसके जीवन रेखा पर किया गया था। किसके पिता थे? तो वो जो है शंकर पांडुरंग इसके पिताजी थे। इसी पर आधारित इस संकल चरित काव्य की रचना किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी है। 23 नंबर, विजयंका किस वंश की रानी मानी जाती है? तो विजयंका जो है चालुक्य वंश की रानी मानी जाती है। किस वंश की? तो चालुक्य वंश की रानी है विजयंका। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पंडिता छावराव जो है किस महाकाव्य की रचना की है? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बोला जा रहा है मधुरा विजयम, बी संकल चलित काव्यनम। तो यहाँ पर आप लोग बताइए इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है पंडिता छावराव जो है संकल चलित काव्य की रचना की थी, जो कि शंकर पांडुरंग जो है इसके पिताजी थे। इसी के जीवन पर आधारित जो है ये संकल चलित काव्य नाम की रचना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन सी जो है रानी संस्कृत साहित्य में कवित्री थी? तो दक्षिण भारत की जो है कौन सी रानी जो है संस्कृत साहित्य में थी? तो देखेंगे हमारा जो तिरुलंबा जो था यही जो है दक्षिण भारत की जो है संस्कृत साहित्य में कवित्री थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए है। आगे का क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने साहित्य गीता की रचना की है? तो इसमें देखेंगे कौन किए थे? तो पंडिता छावराव के द्वारा ही जो है साहित्य गीता की भी रचना किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के लिए क्या प्रयास किए थे? उपेक्षा की थी, बी बोला जा रहा है संरक्षण के प्रयास किए थे, सी अध्ययन के प्रोत्साहन किए थे, या डी इसमें किसी प्रकार के योगदान नहीं दिए थे। तो ये जो थे विजयनगर के राजाओं ने, उन्होंने जो है संरक्षण के लिए प्रयास किए, जो भी थे उसको संरक्षण यानी सुरक्षित करने की प्रयास किए थे। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, विजयनगर ने किस राजा की रानी गंगा देवी थी? विजयनगर के जो है किस राजा की जो है रानी जो है गंगा देवी थी? तो ये जो थे हमारा किसका था? तो कंपन राय जो है इसके रानी कौन थे? तो गंगा देवी थे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाता है। ये विजयनगर के बारे में आप लोग आगे क्लास 12th के हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये चैप्टर ही है एगो विजयनगर, उसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे आप लोग। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में गार्गी का क्या महत्व मिलता है? तो संस्कृत साहित्य में जो है गार्गी का क्या महत्व मिलता है? वेदांत की लेखिका के नाम से प्रचलित है, या महाकाव्य की रचयिता है, या सशस्त्र कुशल की जो दिया गया संज्ञा, या उपनिषद की रचयिता है? तो क्वेश्चन में देख सकते हैं सशस्त्र की कुशल की जो है संज्ञा दी गई है, किसे? तो गार्गी को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, किस समय में जो है लेखिकाओं का वर्णन आधुनिक संस्कृत साहित्य में मिलता है? तो वैदिक काल, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, या आधुनिक काल में?
तो इसमें देखेंगे लेखिका का वर्णन आधुनिक संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, यानी आधुनिक काल में ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस रानी ने मधुरा विजयम की रचना की है? तो देखेंगे तिरुलंबा, बी है विजयंका, सी गंगा देवी, डी जो है अपला। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी जो है मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसका उल्लेख मिलता है? तो संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो किसका, केवल पुरुष का मिलता है, केवल महिलाओं का मिलता है, या सी ऋषियों का मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो इसमें देखेंगे तो संस्कृत साहित्य लेखिका इस चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर जो है केवल महिलाओं की जो है महिलाओं कवित्री थी उसकी वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है। ये देखेंगे संस्कृत साहित्य में जो है किसका किसका यानी समावेश था, तो महिला और पुरुष दोनों कवित्रियों का सिलेक्ट था, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है संस्कृत साहित्य लेखिका का ही नाम का जिक्र होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखिका ने मधुरा विजयम जो है लिखा है? तो अभी जस्ट बताएं है, गंगा देवी जो है मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आगे का क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है किसकी साहित्य रचनाओं का उल्लेख मिलता है? संस्कृत साहित्य के विद्वानों का, संस्कृत लेखिकाओं का, सी बोला जा रहा है संस्कृत साहित्य के कवियों का, डी बोला जा रहा है संस्कृत साहित्य के नाटकों का। तो इसमें देखें कि संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है संस्कृत के लेखिकाओं का क्या मिलता है? तो जिक्र मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम का अर्थ क्या होता है? तो मधुरा विजयम का अर्थ हो जाता है मधुर का इतिहास, बी बोला जा रहा है मधुर का विजय, सी बोला जा रहा है मधुरा का काव्य, और ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है मधुरा का नाटक। तो इसमें देखेंगे मधुरा विजयम में जो है ऑप्शन नंबर बी मधुरा का विजय की इसका अर्थ हो जाता है मधुरम विजयम का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं वर्दा का पढ़ने करने की जो है कथा किस पर आधारित हो जाते हैं? तो ये जो है किस पर आधारित हो गए? तो वर्दा का पिका के पढ़ने पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है वर्दा का पिका। इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, किस समय में जो है लेखिकाओं का वर्णन संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में मिलता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक, मध्यकाल, और ऑप्शन नंबर हमारा डी बोला जा रहा है आधुनिक काल। तो इसमें देखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका उल्लेख जो है हमें आधुनिक काल में मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। गंगा देवी जो है मधुरा विजयम काव्य की रचना की है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? मधुरा विजयम का अर्थ हो जाता है मधुर का विजय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखिका ने जो है इसकी रचना की थी? तो किस लेखिकाओं जो है वर्दा का पढ़ने की रचना की है? पंडिता छावाराव, गंगा देवी, तिरुलंबा, ऑप्शन नंबर डी विजयंका। तिरुलंबा जो है इस काव्य की रचना की है। 39 का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम प्रसिद्ध लेखिका कौन थी? तो संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो लेखिका थी, ऑप्शन ए गंगा, बी है पंडिता छावाराव, सी तिरुलंबा, ऑप्शन नंबर डी गार्गी। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है। तो आप सभी मेरे शेयर और शेयर न्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस 40 ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।